हमारा चर्चा के विषय है। लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि गुरुजी हमारे पर्वत की स्थिति अपनी जगह पर नहीं है। मतलब हमारी हथेली में जो पर्वत की स्थिति होती है। आज हम विषय बात कर रहे हैं अपने सूर्य और शनि पर्वत के विषय में। जैसे सूर्य का स्थान ये है, हम ये हमारा सूर्य का स्थान है, सूर्य पर्वत का स्थान। पर्वतों के विषय में तो हमने पूर्व में चर्चा कर चुका है। ये शनि का स्थान है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पर्वतों की स्थिति हमारे स्थान में सही नहीं, वो खिसक गया है। किसी की पर्वत की स्थिति ये गुरु की ओर खिसकी हुई है। मतलब कि पर्वत अच्छे स्थिति में है, शनि पर्वत अच्छे स्थिति में है, वो पुष्ट है। जैसा हमने पहले भी बताया है कि वो गद्देदार होना चाहिए, थोड़ा मांसल होना चाहिए, तो पर्वत अच्छे माने जाते हैं। वो शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। मुख्य रूप से तो ये गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, ये चार पर्वत यहाँ ऊपर मुख्य रूप से रहते हैं। नीचे ये हमारा शुक्र है और ये चंद्र है, बीच में राहु है ये, और ये मंगल है। तो पर्वत जो अच्छे होते हैं वो गद्देदार होता है। हमने पहले भी बताया, इस प्रकार से वो उठे होना चाहिए, दबे, तो ये सब माना जाता है कि ये पर्वत की स्थिति अच्छी है। तो पर्वत की स्थिति अच्छी होती है तो शुभ फल देते हैं। रेखाएं थोड़ी छोटी भी हो आपकी हथेली में, मगर पर्वत अच्छे हों, भाग रेखा छोटी हो, सूर्य रेखा छोटी हो, शनि रेखा छोटी हो, मगर शनि पर्वत की स्थिति अच्छी हो तो वो अत्यधिक शुभ फल देते हैं। किसी तरह की कोई जीवन में कमी नहीं होती। लेकिन रेखाएं काफ़ी लंबी लंबी है, आप पर्वतों की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो फिर उतने शुभ परिणाम नहीं दे पाते। तो आइए, हमारा जो विषय है आज का, कि पर्वत अपने स्थान से खिसके हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत जो है, जैसे सूर्य पर्वत की स्थिति ये है, लेकिन ये यहाँ से नहीं हो कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से इधर खिसके हुए हैं और शनि पर्वत इधर खिसके हुए हैं। तो ये निर्भर करता है कि इसके यहाँ सिर्फ शनि पर्वत खिसका हुआ है या सिर्फ सूर्य पर्वत, ये सूर्य है, सूर्य पर्वत खिसका हुआ है, या दोनों खिसक के ये बीच में शिफ्ट कर गए हैं इस प्रकार से। मतलब ये भला भाग जो है इसके ये ध्यान दिया जाए, आधे भाग से इधर और ये भाग तो हमारा काफ़ी उन्नत है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इधर से इधर शिफ्ट हो गए हैं और ये इधर से इधर शिफ्ट हो गए हैं। ये वाला भाग मानसल है। तो ऐसा नहीं, गड्ढा नहीं हो, गड्ढा नहीं, ये शिफ्ट कर गए। मैंने थोड़े से तिरछा उभार जो लिया हुआ है, ये आप उन्नत स्थिति में, ये हमारे बीच में समझने की कोशिश करें कि उन्नत स्थिति में ये वाले पर्वत स्थिति में है। ये थोड़ा इधर से दब गया, ये इधर से खिसक गया है। दबना दूसरा चीज़ होता है, खिसक जाना। मैंने ये इस प्रकार जब सूर्य पर्वत अपने स्थान से खिसक कर, कहा जाता है हमारे सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया कि सूर्य पर्वत जब अपने स्थान से खिसक कर शनि पर्वत से आकर मिल जाए, सूर्य अपने स्थान से खिसक कर शनि पर्वत से मिल जाए, तो ये ऐसे योग जो हथेली में बनती हैं जातक की, उसको कुसुम योग का नाम दिया गया है। और कुसुम योग में जन्म लेने वाला जातक जो है, उस पर दोनों ग्रहों का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। सूर्य का भी प्रभाव होता है और शनि का भी प्रभाव होता है। ऐसा जातक अक्सर विद्वान व्यक्ति देखा गया है, अत्यधिक भाग्यशाली देखा गया है, क्योंकि इनको शनि धन का कारक है और सूर्य पद का कारक है। दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपस में बन जाता है, जिसके कारण होता है कि भाग्यशाली, अच्छा भाग्यशाली देखा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, विद्वान होते हैं ऐसे लोग। मतलब किसी भी चीज़ के अच्छे जानकार, साथ में ये उच्च पद पर धारण किए, मतलब ये बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ उच्च पद पर रहेंगे, मतलब अच्छे स्थिति में रहेंगे। अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये उच्च पद पर रहेंगे। तो ये उच्च पद पर पहुँचाने वाला माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो है ना, आकस्मिक क्षण आते हैं। कोई भी कार्य करता है तो ये कार्य कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अचानक से ही इनके आकस्मिक क्षण आता है, अचानक से बदलाव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐसे कहा जाता है कि ये जल्दी जल्दी उन्नति करने में समर्थ होते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है सूर्य और शनि का, तो ऐसे जातक जल्दी तरक्की करने वाले होते हैं, जल्दी उन्नति करने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। मतलब जीवन में सब कुछ मिलता है, किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। तो सूर्य पर्वत का खिसक कर शनि से जाके, सूर्य पर्वत, ये पर्वत खिसक के इस प्रकार से इधर घसक के शनि पर्वत से जाके इस प्रकार से मिल जाना, ये हमारा शनि पर्वत है। आज हमारा चर्चा का विषय कि ये हमारा शनि पर्वत है और सूर्य पर्वत जब इधर से खिसक गया तो ये पूरा भाग, ये देखिए, मैं इसे छायांकित कर देता हूँ। ये इस प्रकार से, ये छायांकित भाग इस प्रकार से हथेली में ये मांसल हो गया। क्योंकि सूर्य पर्वत खिसका, यहाँ शनि पर्वत खिसकने से थोड़ी सी परिवर्तन आएगी, करीब करीब ऐसा ही होता है।